कल पांचवों और छठो श्लोक लियो। हमें एक वृक्षन को तमोगुण बतायो और भ्रमर को तमोगुण बतायो। भ्रमर को स्वरूप भी बहुत सुंदर बतायो और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि वृक्ष भी मतलब बलदेव जी से कह रहे हैं कि वृक्ष भी आपके भाव जैसो है यासु। आपको वो पहले आपको नमन कर रहे हैं वृक्ष। और भ्रमर को ये आयो के वो क्या कर रहे हैं, यश गा रहे हैं। तो बलराम जी कह रहे हैं कि भ्रमर तो हीन योनि हुए, तो हीन योनि वाले यश कैसे गा सकें। तो क्या यहाँ पे को खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि भाई भ्रमर की हीन योनि भले है, लेकिन ये मुनि हैं। जैसे आप अपने में स्वरूप को छुपा के और मनुष्य देह में आप यहाँ पे विराज रहे हो अभी यह समय, तो आपने जैसे अपना स्वरूप छुपाया है, ऐसे ही इनने अपनो मुनि स्वरूप छुपा के और भ्रमर के रूप में ये यहाँ पे छुपे हुए हैं और आपको क्या कहें, आपके भजन कर रहे हैं, आपको यश गा रहे हैं। तो यूं करके स्वरूप तो बस ये तामस को तो याद है मेरे को, देखना पड़ेगा। क्योंकि क्लिष्ट इतना आ जावे ना कि एकदम से सब समझ में नहीं आवे। शिव अल्लाह की कृपा से इतना तो आरो। शिव अल्लाहाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण में प्रथम अध्याय चल रहे थे और श्री सुबोधनी जी के अनुसार अपन 12वां अध्याय और श्रीमद् भागवत स्कंदानुसार अपन 15वां अध्याय में चल रहे हैं। और अपन के यहाँ पे 6 श्लोक पूरे हो गए हैं प्रथम अध्याय के। अब 7वें श्लोक में अपन आए हैं। आभास लेने वाले को मृग पक्षी नाम विज्ञापना माह नृत्यति इति। आभासार्थ है मृग और पक्षियों की विज्ञप्ति का निम्न श्लोक में वर्णन करते हैं। श्लोक है नृत्यंत्यम नृत्यंत्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सुप्तैश्च कोकिलगणा ग्रह मागताय धन्या वनोकश इयान ही सताम निसर्गः। श्लोकार्थ है हे स्तुल्य सॉरी हे स्तुत्य, आपके समीप ये मयूर नृत्य करते हैं। हरिणियां आनंदमयी दृष्टि से गोपियों के समान आपके प्रति प्रेम प्रकट करती हैं। कोयलें मधुर शब्दों से आपकी सेवा करती हैं। अतः ये वनवासी धन्य हैं, क्योंकि इनके पास जो कुछ है वह घर में पधारे हुए आपको अर्पण करते हैं। सत्पुरुषों का यही स्वभाव होता है। ये अर्थ है आपको। हे स्तुत्य मतलब श्री ठाकुर जी बलराम जी सु कह रहे हैं, बलभद्र जी सु के आपके समीप आपके पास में ये मयूर है, जो मोर है, ये नृत्य कर रहे हैं। और जो हरिणियां हैं वो आनंदमयी दृष्टि से आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई गोपीजन प्रेम प्रकट कर रही हुए, ऐसे आपके सम्मुख में देख रही हैं ये। और कोयल है वो मधुर शब्द से आपको आपकी सेवा कर रही है, यानी आपको प्रसन्न कर रही हैं। या प्रकार से सारे जो वनवासी हैं वो आपको सुख देने की कोशिश कर रही हैं। और के धन्य हैं ये लोग कि इन लोगों के पास जो है वो ही घर आए मेहमानसु या घर पधारे हुए को वो अर्पण कर रहे हैं। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की। हे इड्य अमी शिखिना स्त्वा मागतम ज्ञात्वा नृत्यन्ति इड्येति संबोधनादन्ये गायन्ति स्वयं नृत्यन्ति। यहाँ से लेके यत इव्यानेव सताम निसर्गः स्वभावः अतः आहेयानेव सताम निसर्ग इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे हे स्तुति करने योग्य, ये मयूर आपको पधारे हुए देखकर नृत्य करते हैं। दूसरे
जब आपकी स्तुति कर रहे हैं तब ये आपका गुणगान सुनकर आनंद युक्त हो नाचते हैं। स्वामी के आगमन पर प्रफुल्लित होकर जो नाचता है वह बड़ा भक्त है। उसको स्वामी का आगमन ही प्रिय है, जिससे हरिणियां भी दृष्टि से आपको आपके प्रति प्रेम प्रकट करती हैं। जिस प्रकार भी आपको आनंदित किया जाए ऐसी क्रिया करती हैं। यानी कैसे भी करके ये जो वनवास यानी मूक जो है, ये जो भी पक्षी हैं पशु हैं, ये सबन के लिए कह रहे हैं कि ये इनके पास जो है उन्हीं से आपको आदर सत्कार कर रहे हैं और आपको प्रसन्न करने के प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग सब। तो इन लोगों को भी आप धन्यता कह रहे हैं कि हरिणियां कैसे देख रही हैं आपको, जैसे कोई गोपीजन आपके ऊपर प्रेम प्रकट कर रहे हो, ऐसे प्रकार से देख रही हैं। और मयूर है जो आपको पधारे हुए देख के नृत्य कर रहे हैं। तो आपको भी सुंदर प्रकार बता रहे हैं कि स्वामी के आगमन पर यानी अपने प्रभु जब पधारे हुए तब प्रफुल्लित होके अगर कोई नाच ले तो वो बड़ो भक्त कहवावे है। और वाकु ये है कि वाको स्वामी को आगमन ही सबसे ज्यादा प्रिय है, सामान्य जिससे से। ऐसो ही क्रम ऐसो क्रम यहाँ पे हरिणिया और मयूर दोनों कर रहे हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि हरिणियां भी आपको प्रेम से देखती हैं और आपको अपनी चितवन से गोपियों का स्मरण कराकर गोपियों के समान आप में आनंद उत्पन्न करती हैं कराती हैं। जैसे गोपियां अपने स्वरूप से सुख उत्पन्न कराने वाली हैं, वैसे ही उन गोपियों की याद दिलाने वाली भी सुख जनिका है। आज कोई को देख के अपन को अपने प्रिय की याद आवे, या कोई अपन को जो पसंद होवे ऐसी चीज या ऐसो स्वभाव कोई दूसरे में दिखे तो भी अपन को बाकी याद आ जावे। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिणियां जहाँ प्रकार से बलराम बलराम जी को देख रही हैं और इतने प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं, तो वो देख के और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे गोपियों ने अपने स्वरूप को उत्पन्न करके कर लियो और वासु मतलब गोपीचरण को देख के ही सुख हो गए। वो इतने सुंदर और इतने लावण्यमय हैं और इतनी भोली हैं कि दोनों प्रकार से अपन जब भी उनको देखें तो अपन को आनंद ही होवे सुख ही होवे। तो यह प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको याद करावे वाले जो जनिका है वो भी सुख जनिका है, तो वो भी सुख देवे हैं। ये चीज यहाँ पे बताई है। अब आगे कह रहे हैं कि नाट्य और काव्य शास्त्रों में ऐसा निरूपण है कि कोयलें तो स्तुति रूप गानों से आनंदित करती है, उनके मधुर शब्दों से महान हर्ष होता है। ये वनवासी गृहस्थों के समान धन्य श्लाघ्य है, क्योंकि यही सत्पुरुषों का स्वभाव है। कोयलें भी स्तुति रूप गानों से आनंदित करती हैं, उनके मधुर शब्दों से महान हर्ष होता है। ये वनवासी गृहस्थों के समान धन्य श्लाघ्य प्रशंसा है, समान धन्य यानी प्रशंसा है, क्योंकि ये सही यही सत्पुरुषों का स्वभाव है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोयल ने जो प्रकार से स्तुति करी है गान कियो है, तो ठाकुर जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और मधुर शब्दों से महान हर्ष हो रहे हैं। तो ये वनवासी गृहस्थों के समान धन्य यानी प्रशंसा के योग्य ही है, क्योंकि यही सत्पुरुषों का स्वभाव है। ये यहाँ पे अपनो 7वां श्लोक पूरा हुआ है। अब 1.5 कारिका है और वाके बाद फिर 8वां श्लोक आएगा। तो कारिका देख ले अपन पहले। आगते परमस्तोष प्रियार्थस्योपनायनम वाक्यैः स्तुतिश्च परमा महत्येता वदेव ही प्रणानी भूमि स्कंदम सामान्य ग्रह मागते। कारिका को अर्थ है, जब अपने घर में महान पुरुष पधारे तब प्रथम जब अपने घर में महान पुरुष पधारे तब प्रथम
परम प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। तदनंतर जो पदार्थ उनको प्रिय है वे लाकर उनको अर्पण करने और वचनों से उनके गुणगान करने चाहिए। यदि कोई साधारण व्यक्ति यानी शत्रु आदि भी घर में आवे तो उसका भी आसन पृथ्वी और जल से आदर सम्मान करना गृहस्थ का धर्म है। यहाँ पे कारिका का अर्थ बहुत सूक्ष्म रीति से दियो है। यहाँ पे बता रहे हैं कि महान पुरुष तो है जो प्रथम सुई परम प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। यहाँ पे महान पुरुष घर में पधारे हैं तो परम प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। वाके बाद उनको जो प्रिय है वो लेके उनको अर्पण करना चाहिए और वाके बाद उनके अपने जो सुंदर मीठे वचन से उनको उनके गुणगान करने चाहिए। यदि कोई साधारण व्यक्ति यानी साधारण व्यक्ति में यहाँ पे शत्रु आदि लिखी है कि कोई साधारण व्यक्ति भी अगर घर आ रहे हो है तो भी वाको अपने को आसन बैठने के लिए जगह और जल से आदर सम्मान करना चाहिए। यही गृहस्थ को धर्म है। अब ये कारिका पूरी हो गई। यहाँ पे 8वां श्लोक आए अपन। आभास है वृंदावन भूम्यादीन स्तौति धन्येति। आभासार्थ है इस 8वें श्लोक में वृंदावन भूमि के तथा अन्य पदार्थों की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? श्लोक 8वां धन्य धन्येय मध्य धरणी पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः नद्योदयः खगमृगाः सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यस्पृहा श्रीः। श्लोकार्थ है आज यह पृथ्वी घास और लताएं तथा वृक्ष वेली आपके चरण स्पर्श होने से धन्य हुए हैं। नदी और पर्वत आपके नख स्पर्श से धन्य हुए और पक्षी और पशु आपकी कृपा भरी दृष्टि से धन्य हुए तथा गोपियां लक्ष्मी जिसकी इच्छा कर रही हैं उस वक्षस्थल से आलिंगन कर धन्य हुई हैं। यहाँ पे सबन की धन्यता की बात बता रहे हैं। या किसी सुबोधनी जी देखें हमें थोड़ा खुलासा बद्ध बताए हुए वो कि सुबोधनी जी देखें अपन इयं धरणी भूमि धन्या तव पाद स्पर्शात तृण विधोरी तृण विरुधोपि धन्याः त्वत्पाद स्पर्शो द्रुमलता अपि धन्याः। यहाँ से लेके द्रुमलता अपि धन्याः यहाँ से लेके अपन बहुत आगे को या में क्रम आगे भगवत भोग्यानां स्वीकारेण परस्य त्या भजने तु सर्वदेवा भजने इति क्रमः स्यादन्यस्य च क्रोधः अतो नित्य स्वावेश सिद्ध्यर्थम बलभद्रस्य प्रबोधनम। व्याख्या है याकी वृंदावन की यह भूमि घास पृथ्वी पर पड़ी हुई लताएं घास पृथ्वी पर पड़ी हुई लताएं और पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएं भी आपके चरण स्पर्श होने से धन्य हुई। यहाँ पे बलभद्र जी को ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आपके चरणारविंद के स्पर्श से वृंदावन की यह भूमि घास और अंदर जो है नीचे जमीन पे जो लताएं यानी जो बेल पड़ गई है वो और जो वृक्षण से लपेटी हुई जो है वो चढ़ी हुई वो सभी लताएं आपके चरण स्पर्श होने से धन्य हुई है। नखों से छुई हुई पर्वत एवं नदियां भी धन्य हुई और खग मृग भी दया निधि के लाभ से धन्य हुए। दयायुक्त अवलोकन से तथा
दुर्लभ आपके आलिंगन से गोपियां भी धन्य हुई। यानी यहाँ में गोपी जनन ने आलिंगन कब की हो ये तो मुझको अब नहीं समझ में आई, लेकिन गोपी जनन के स्वरूप अम, देखो यहाँ पे पहले क्या बताया कि भूमि, घास, पृथ्वी और जो लताएं हैं वो सब आपके चरण स्पर्श से धन्य हुई। फिर कह रहे हैं कि नखन से छुई हुई पर्वत एवं नदियां भी धन्य हुई। बलराम जी चल रहे हैं तो उनके नखन को स्पर्श भी सब जगह हो रहे हैं ना, तो वाके लिए भी कह रहे हैं कि वो भी सब नदियां पर्वत भी धन्य हुई। और खग मृग भी दया दृष्टि के लोभ से धन्य हुए। और दया करी आपने तो खग यानी के पक्षी और मृग यानी के हिरण, उन सबन पे दया दृष्टि करी है तो वो सब धन्य हो गए हैं। अब नखों से नहीं, अब दयायुक्त अवलोकन से तथा दुर्लभ आपके आलिंगन से गोपियां भी धन्य हुई। यह आलिंगन क्यों दुर्लभ है? यह आलिंगन इसलिए दुर्लभ है कि लक्ष्मी भी इस आलिंगन की कितने दिनों से इच्छा कर रही है, किंतु उसे भी प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि और आपको कुछ भी प्रार्थना नहीं करती है, कारण कि आपने उनको किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न किया है। भूमि को जो स्वरूप बता रहे हैं ना, वहां में ये कह रहे हैं कि वो कोई अलग से कोई विनती नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने चरणारविंद भूमि पर दे ही दिए हैं, वहां पे तो स्पर्श करा ही दिए, और वहां आपके नख को स्पर्श हो गए सो वो और भी प्रफुल्लित हो गई है। तो यहाँ पे पृथ्वी को भी प्रकार ये प्रकार से बता रहे हैं कि क्या प्रकार से उनने आपको पूजे हैं या आपको प्रसन्न करने को प्रयत्न किए है। आगे है कि जिस देवता का आवेश अपने में होने वाला हो उसकी भावना करने से वह देव शीघ्र ही उसमें प्रविष्ट होता है। यदि इस प्रकार की भावना न की जाए और वह देवता उसमें प्रविष्ट न हो तो दोनों यानी वृंदावन अवस्था, वृंदावनस्थ पशु पक्षी और बलभद्र का भी अनिष्ट हो जाए ऐसी संभावना है। ये कैसे अनिष्ट हो जाए, ये कैसे हो सके? जिस देवता का आवेश अपने में होने वाला हो उसकी भावना करने से वह देव शीघ्र उसमें प्रविष्ट होता है। यदि इस प्रकार की भावना न की जाए और वह देवता उसमें प्रविष्ट न हो तो दोनों यानी वृंदावनस्थ पशु पक्षी और बलभद्र जी का भी अनिष्ट हो जाए ऐसी संभावना है। यदि वृंदावन में स्थित पशु पक्षी आदि केवल संकर्षण यानी भगवान के आवेश रहित का भजन करें तो अन्य देवता के भजन करने के कारण उनका नाश हो और भगवान की भोग्य सामग्री को स्वीकारने के कारण संकर्षण कर। ये लो एक और सुंदर खुलासा श्री महाप्रभु जी ने किया है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बलभद्र जी को ही आदर सत्कार कर रहे हैं। अपन ने कही ना कि 8वें 5 से लेके 8वें श्लोक तक 5, 6, 7 और 8 ये 4 श्लोक में बलभद्र जी को आदर सत्कार ये कर रहे हैं, वृक्ष लता आदि भ्रमर आदि। तो भाई ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि भाई वो ठाकुर जी के बड़े भाई हैं और यहाँ पे ठाकुर जी को बचावे बचावे मतलब ठाकुर जी को की आज्ञा को पालन करने के लिए, और ठाकुर जी की जो भी ये असुर वगैरह जो भी आ रहे हैं इनको संहार करने के लिए, और इनको ठाकुर जी को श्रम न होए या के लिए बलभद्र जी में ठाकुर जी को आवेश रेवे है। वो आवेश रेवे है या के कारण सब जो ये वृक्ष लता आदि है वो पहले दंडवत ठाकुर जी को दंडवत करने की वो पहले इनको बलभद्र जी को दंडवत कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे बता नहीं देवता अपने आवेश जिस देवता का आवेश अपने में होने वाला हो उसकी भावना करने से देव शीघ्र उसमें प्रविष्ट होते हैं। यानी अगर तुम बलभद्र जी को आप वो आवेश चाह रहे हो तो तुम उनको पूजन कर रहे हो या तुम उनको विनती कर रहे हो। तो यहाँ पे कही ना कि वृक्ष भी तमोगुण बताया और भ्रमर भी तमोगुण बताए, तमोगुण वाले बताए।
तो बलभद्र जी भी तामस स्वभाव के हैं। तो यासु उनको पहले उनसे मतलब सम्मिलित होनो या उनके संकर्षण जी में ओतप्रोत होनो या उनको पूजन करनो, उनको भजनो, ये इन तामस स्वरूपन के लिए योग्य ही है। लेकिन अगर वो देवता तुम में अंदर आविष्ट नहीं भयो, यदि इस प्रकार की भावना न की जाए और वह देवता उसमें प्रविष्ट न हो, तो दोनों यानी वृंदावनस्थ पशु पक्षी और बलभद्र, इन सबन को अनिष्ट होने की संभावना है। ये चीज अपन को समझनी है कि अगर तुमको आवेश नहीं है और ऐसे में मतलब देवता तुम में प्रविष्ट है ही नहीं, और ऐसे में अगर इन्हें तुम कोई कार्य करवे जा रहे हो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन सबन को अनिष्ट होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को आवेश तो अभी उनमें है नहीं। समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि बलभद्र जी में या समय ठाकुर जी को आवेश है। यासु ये सारे जो वृक्ष है, भूमि है, भ्रमर है, पक्षी है, ये सब कोई ठाकुर जी के आवेश वाले बलभद्र जी की आगता स्वागता कर रहे हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए गुंजार कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए मधुर स्वर से गान कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ही उनके आसपास डोल रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, और ये सारो प्रकार हो रहे हैं। अगर उनमें ठाकुर जी को आवेश नहीं हो तो उन वनस्थ पशु पक्षी को भी अनिष्ट हो तो, और बलभद्र जी जो उनसे भजन ले रहे हैं उनको भी अनिष्ट हो तो। अब ये चीज समझने की बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी अभी यह समय कलिकाल के अंदर जो तथाकथित भगवदीय जो हो गए हैं ना, उनको ये चीज समझनी चाहिए। देखो श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, आप सब ये आज्ञा करें कि हरि गुरु वैष्णव में एक ही स्वरूप देख लो। तो भाई वो हरि तो बराबर है, गुरु भी बराबर है, लेकिन भगवती जब वैष्णव में अपन वो स्वरूप देखे जाएं, तो वैष्णव में हमारा भाव ये है कि हमने आपको प्रभु दिख रहे हैं या हम आपको प्रभु मान रहे हैं, हमारा भाव ऐसा है। तो वो भाव कब आवे? जब तुम्हारे अंदर ठाकुर जी के दर्शन हुए, या तुम ऐसे ठाकुर जी में अष्टप्रहर रत रहते हो, तुम बहुत सुंदर सत्संग करते हो, तुम ठाकुर जी के वार्ता प्रसंग बिना तुम रह नहीं पाते हो, यानी तुम्हारा जीवन पूर्ण रीत से ठाकुर जी मय जीवन है तुम्हारा। और तुमको देख के वो जो सामने वाला व्यक्ति है वाकू भी ठाकुर जी को स्मरण हो गए, ठाकुर जी के लिए कछु न कछु मनोरथ करने की इच्छा हो गए। तो ऐसे जो सामने कोई मिले आवेश युक्त, तो उनको उनको अगर तुम प्रभु की जगह रख रहे हो तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा, और न वो भगवदीय को बिगाड़ होगा। समझ में आ रही है ना क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे श्री आचार्य जी? यही आज्ञा कर रहे हैं कि जो यह समय जो बलभद्र जी को ये लोग सब भजन कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो यही वजह से कर रहे हैं। वृक्ष हैं, पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, और ये भ्रमर है, ये सब कछु ये यही सो कर रहे हैं क्योंकि अभी उनमें ठाकुर जी को आवेश है। अच्छा, अब ये आवेश वाली बात के ऊपर एक प्रसंग याद करें अपन, पीछे चले मृतिका भक्षण के समय। मृतिका भक्षण को जो अपन ने पूरा प्रकार देखो तो आगे के अध्याय में, तो क्या बतायो तो कि ठाकुर जी मट्टी अरोग रहे हैं, ये चीज आसपास के ग्वाल बाल ने भी देखी और बलभद्र जी ने भी देखी। तो सब ग्वाल बालन ने जाके श्री यशोदा जी से कही कि कन्हैया ने मट्टी खाई है, कृष्ण ने मट्टी खाई है। यहाँ तक कि ग्वाल बालन के भी ठीक है, लेकिन बलराम जी ने भी कही।
तो वहां पे कोई ने शंका ये करी थी कि बलराम जी तो ठाकुर जी को स्वरूप जाने, उनने या प्रकार से यशोदा जी से शिकायत क्यों करी? क्योंकि ठाकुर जी तो कछु आरोग्य ही नहीं है। ये अपन ने पूरा विस्तार से हमें पूरा अध्याय अपन ने समझो तो ठाकुर जी कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से, कि ठाकुर जी को जब यशोदा जी ने पूछी कि तेने मट्टी खाई है, तो ठाकुर जी ने स्पष्ट मना कर दी, नहीं मैंने नहीं खाई है। तो अब ठाकुर जी तो कभी झूठ नहीं बोले, तो उनने क्यों झूठ बोली ठाकुर जी ने? तो यशोदा जी ने कही कि चलो ये ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं, ये बलदाऊ भी झूठ बोले को का, तूने ये कही कि तेने मट्टी नहीं खाई है, यूं कह रहा है, तो कि ये सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं, तो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्या, अरे इनको झूठो कह रहे है, वो तो अपने आप को सच्चो कह रहे है। तब उनने कही कि ये बलदाऊ जी भी कह रहे हैं कि तेने मट्टी खाई है, तो कि नहीं वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो प्रश्न ये आया कि बलराम जी तो ठाकुर जी की सब लीला जानते थे, फिर उन्होंने यह प्रकार से क्यों कही? तो श्री महाप्रभु जी ने वहां पे ये खुलासा किया है कि वह समय बलभद्र जी में ठाकुर जी को आवेश नहीं हतो, यासु उनने सिर्फ ठाकुर जी की प्रतिक्रिया देखी, वह को भाव समझ में नहीं आई उनको कि ठाकुर जी ने मट्टी काय के लिए खाई है, क्यों खाई है। और ठाकुर जी ने तो मट्टी आरोगित नहीं थी, वो ठाकुर जी ने मट्टी क्यों आरोगी थी, वो सब आप प्रसंग में है, अपन वापस से प्रसंग में आ जाए अध्याय में, कि यहाँ पे बलभद्र जी को आवेश है ठाकुर जी को, यासु यहाँ पे सब प्रकार सु सभी जने, पृथ्वी है, मृग है, भ्रमर है, वृक्ष है, पक्षी है, ये सब कोई बलराम जी को आदर सत्कार कर रहे हो है, उनको भजन कर रहे हो है, उनको प्रसन्न करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होतो तो दोनों को अनिष्ट हो, तो इन सबन को भी अनिष्ट हो, तो वृक्ष को, भ्रमर को, खग को, मृग को और पृथ्वी को, और साथ में बलभद्र जी को भी अनिष्ट हो, तो यासु ऐसो नहीं है, इनका भी अनिष्ट हो जाए ऐसी संभावना है। अगर ऐसा नहीं हो तो उनमें देवता प्रविष्ट नहीं होते, तो यदि वृंदावन में स्थित पशु पक्षी आदि केवल संकर्षण भगवान के आवेश रहित का भजन करें, तो अन्य देवता के भजन करने के कारण उनका नाश हो, और भगवान की योग भोग के सामग्री को स्वीकारने के कारण संकर्षण का। अब यहाँ ये स्पष्टता भी कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि क्यों, ऐसा क्यों हो, तो आखिर बलभद्र जी भी देवता तो है ही ने, बलभद्र जी देवता तो है ही, फिर उनको अगर भजन कर भी लियो तो यहाँ में क्या हो गयो? वाको खुलासा और सुंदर रीति से आचार्य जी कर रहे हैं कि यदि अगर वृंदावन स्थित पशु पक्षी हैं, वृंदावन स्थित जो पशु पक्षी हैं, उनने ठाकुर जी के आवेश रहित अगर शंकरशन जी को यानी कि बलभद्र जी को उनने भजन करो, उनको भजो, तो अन्य देवता को भजन करवे को यानी अन्याश्रय वालों, अन्याश्रय, हाँ ये स्पष्ट लिखिए यहाँ पे। देखो बलदाऊ जी ठाकुर जी के भ्राता हैं, फिर ठाकुर जी को अति प्रिय शंकरशन जी जिनके शेषनाग जी को स्वरूप हैं, हैं? फिर भी फिर भी ठाकुर जी के आवेश बिना अगर जो बलदेव जी को तुम भजन करोगे, तो वो अन्य देवता कहवाएंगे, और अन्य देवता को संबंध, अन्य संबंध गंधोपी कंदरा में वो बाधते, यीशु गोसाई जी ने विज्ञप्ति में आज्ञा करी है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा पति एक श्री कृष्ण ही है, तो मेरे को अन्य संबंध मेरी कंदरा को यानी कि मेरे सुगंध में श्वास लो ना, वहां में भी अगर मेरे को अन्य संबंध को गंध भी अगर आ गया तो वो मेरे को मरे जैसो, वो प्राणांत मेरे को दंड मिलना चाहिए या के लिए, या मेरे को प्राणांत दंड है मेरे लिए, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी के आवेश रहित ये अगर है
कि ठाकुर जी के आवेश रहित जो अगर भजन कर लेंगे, ये जो ये वृंदावन में स्थित जो पशु पक्षी हैं, अगर उनने ठाकुर जी के आवेश के सिवाय वाले शंकरषण जी को भजन कियो, तो वो अन्य देवता को भजन करवे कहलाएगो। और यासु उनको नाश होएगो, उनको, इन पशु पक्षी को। क्यों? क्योंकि भगवान की भोग्य वस्तु है। बहुत ध्यान दीजिए इन शब्दन में, फिर से मैं कह रही हूं, ठाकुर जी में विनियोग होने वाली चीज को हम अगर दूसरी जगह वाको वापर रहे हैं, हम अगर वाको दूसरी जगह वापर रहे हैं, तो वह चीज को नाश होना निश्चित है। फिर यहाँ इन शब्दन में मैं कहूं, तुलसी आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि वृंदावन स्थित पशु पक्षी आदि केवल शंकरषण जी को भजन करें, तो अन्य देवता को भजन करने के कारण उनको नाश होएगो, और भगवान की भोग्य सामग्री को स्वीकारने के कारण शंकरषण जी का भी नाश होगा। क्योंकि ये ठाकुर जी में विनियोग होने वाली वस्तु है, वाकु अन्य देवता ने अगर ग्रहण कर लियो, अन्य देवता ने अगर ग्रहण कर लियो, तो वो अन्य देवता को भी नाश होएगो। या फिर अगर तुम कोई अन्याय कर रहे हो, जो समय, जो तुम्हारो द्रव्य, जो तुम्हारी भावना, जो तुम्हारी सेवा, वो जो कुछ भी तुमको हमारे अपने श्री कृष्ण को देनी चाहिए, वो अगर तुम कहीं और दे रहे हो, कोई देवता को दे रहे हो, कोई देवती देवी को दे रहे हो, तो तुम्हारा तो नाश होगा निश्चित है, लेकिन वह देवता को भी नाश होगा। नाश को मतलब अनिष्ट होगा, यहाँ पे बता रहे हैं। और यदि ये वनस्थ पशु पक्षी भजन न करें, तो सभी देवों में श्रेष्ठ बलराम जी के अभजन करने से अतिक्रम होगा, और संकर्षण के अपमान से बलभद्र को क्रोध भी हो सकता है। अतः भगवान ने नित्य अपने आवेश की सिद्धि बलभद्र में हो, इसलिए बलभद्र को यह सर्व बोध कराया है। अपन लोगों को यह लगे कि क्या ये कपसु भ्रमर को तामस भाव, और न वृक्षण को तमो तमो भाव, ने ये सब क्या है, ये सब जान के हमको क्या करना है? क्यों हम लोग ये इन सब चीजों में पड़ा? हमको पता है कि हमको हमारे ठाकुर जी की सेवा करने, बस बात खत्म हो गई। जब तक महात्म्य नहीं खबर पड़ेगी, जब तक हम अपने ठाकुर जी को कृपा को स्वरूप नहीं समझेंगे, गुण नहीं जानेंगे, जब तक हमको ठाकुर जी में दृढ़ता नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ पे फिर से ये आगे भी 3 लाइन में और भी सुंदर आज्ञा करिए। कह रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं कि यदि अगर इन वनस्थ यानी जो वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, इनने ये सोची कि भाई ये तो बलभद्र है, इनको भजन करने की जरूरत नहीं है, हमको हमको तो ठाकुर जी को भजन करना है, तो भजन नहीं करेंगे, तो सब देवता में श्रेष्ठ बलभद्र जी, ठाकुर जी के बड़े भाई बलभद्र जी को अभजन यानी भजन नहीं करने को अपराध उनको लगेगा। अब ये दोनों जगह फंस गए जीव, भजन करें तो जो ठाकुर जी के आवेश बिना के हुए तो अन्याश्रय को अपराध लगेगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभजन को अपराध लग रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? यासु कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने जीवन को बचावे के लिए हमेशा ही बलभद्र जी में अपनो आवेश स्थित रखे हुए हैं। कई बातें ऐसी हैं जो बलभद्र जी को नहीं बताए, जैसे मृतिका भक्षण करवे को क्रम जो बताया तो वो नहीं बतायो। फिर या के पहले जब ब्रह्मा जी ने साल भर तक के लिए सारे बछड़ा और बाल बालन को छुपा दिए थे, ऐसे समय में ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप से सारे ग्वाल बाल और वो बनाए, तो वहां समय में भी बलभद्र जी को ये नहीं पता चली साल भर तक। जब छेले जब ठाकुर जी की इच्छा भाई कि अब इनको जनानो है, तब जाके उनको उन्होंने देखो कि ये तो सब में, गायन में, बछड़ा में, और ग्वाल बाल में, सब में उनको कन्हैया दिख रहा है, सब में कृष्ण दिख रहे हैं।
ये कौन सी लीला है? तब उनने ठाकुर जी की तरफ देख के आश्चर्य से कहा कि ये क्या है। तब बलराम जी को ठाकुर जी ने सब बताया कि भाई या प्रकार से ये ब्रह्मा जी के ये जो करतूत थी वहां में या प्रकार की लीला करी। तो साल भर तक ठाकुर जी ने हमको नहीं बताया कि ये क्या लीला चल रही है, यानी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है थी बतावे की, तो आपने नहीं बताया, और आपको बताया कि इच्छा भाई तब सब बताए। तो यहाँ पे अपने जीव को बचाने के लिए ठाकुर जी ने कोई भी प्रकार को अपराध उनको न लगे, या के लिए भगवान ने नित्य अपने आवेश की सिद्धि बलभद्र में हो, इसलिए बलभद्र को यह सर्व बोध कराया है। ठाकुर जी ये सब बलराम जी को बता रहे हैं कि देखो ये सब आपको दंडवत कर रहे हैं, ये आपको प्रसन्न कर रहे हैं, ये आपको भजन कर रहे हैं ये लोग। ये बलभद्र जी को बताए ठाकुर जी ने, ताकि उनको तो ठाकुर जी या प्रकार से अपने जीव के ऊपर हमेशा कृपा ही विचारे हैं, और या तरफ से दोनों ही तरफ से संकर्षण जी को भी बचाए, और अपने पशु पक्षी जो हैं उनको भी आपने बचाया। कितनी गूढ़ बात यहाँ में समझाई है श्री महाप्रभु जी ने सच्ची में, कि अपन जीव यूं समझे हैं कि हमने इतना कर लियो तो क्या हो गयो, कभी ये कर लियो तो क्या हो गयो, लेकिन वो क्या हो गयो, वो अपनो कितनो अनिष्ट करे है, कि हमको अन्याय को जो अपराध लगे हैं वो चीज हमको बहुत समझ में, यानी हम अपनों तो अनिष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जाके लिए हम कर रहे हैं, ठाकुर जिसको छोड़ के जाके लिए हम कर रहे हैं, वाको भी हम अनिष्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज यहाँ में समझाई है श्री महाप्रभु जी ने, कि ठाकुर जी के आवेश बिना को अगर जो शंकर क्षण जी को भजन करते, तो उनको खुद को भी अनिष्ट हो तो, और ये ठाकुर जी के लिए है ये चीज, और वाको अंगीकार हम कर रहे हैं, तो हमारो भी अ, बिगाड़ हो तो, यानी इन दोनों को बचावे के लिए ठाकुर जी ने बलभद्र जी में अपनो आवेश नित्य के लिए रखो है। और यही सु वो ये सारो क्रम बता रहे हैं कि ये सारे लता पता है, और ये जो भी है भ्रमर आदि खग मृग जो भी पशु पक्षी सब कछु आपको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं, और आपको ही नमस्कार कर रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रहे हैं। ये यहाँ तक को अपना 8वां श्लोक अपना पूरा हुआ है यहाँ पे। अब 9वें श्लोक में सुख जी को वर्णन तो आएगा, अब अपन कर लेंगे अपन यहाँ। उन लोगों को समझ में आई तो सही ना। वल्लभाधीश की जय हो। દંડવત પેલું પ્રણામ આપે પ્રભુ. બતાવ્યું ને જે 1 મિનિટ કે हाँ આપણને એમ કે કોઈ ભગવદીય દેખાય છે, એ થોડું અધૂરું રહી ગયું કે ना ना એટલે वहां पे कहने को यही मतलब है कि जैसे कोई सामने अपन को ये लगे कि अरे ये तो बड़ो भगवत ये है, और इन्हें या के साथ में हमको मतलब सोचे कि जैसे श्री हरिराय जी के वहां में एक प्रसंग है ना, कि वह उनको का नाम है हरिदास जी को, कि वो व्यसन अवस्था में ही घूमते हैं। तो श्री हरिराय जी ने सब अपने सेवकन को उनके पीछे रखे थे कि ये कहीं भी मतलब रहे, कहीं कोई दिन है नहीं भूखे नहीं सो जावे। सब वैश्य को कह रखी थी कि जिनके भी घर पधारन है तो वास्तव में उनको प्रसाद लिवा देना, उनको बिना भोजन के, उनको बिना प्रसाद लिए उनको मत भेजियो, क्योंकि ये व्यसन अवस्था में उनको खान पान को होश नहीं है, वो सदा सदा मग्न ही घूमते रहे। तो ऐसे एक बार एक डोकरी के घर में वो पधारे, तो डोकरी तो खुश हो गई, और राजभोग धरवे जा रही थी, हवा ने थाल लेके उन्हें सीधो हरिदास जी को दे दियो। और हरिदास जी आवेश में थे, उनने तो उन्हें आरोग लिया, और आरोग के वो तो पधार गए। यहाँ तो सारे सेवकन ने ये सारी प्रतिक्रिया वहां पे जाके शहरी राय जी से कही, तो शहरी राय जी आप दौड़ते हुए पधारे वहां डोकरी के घर। तो डोकरी से पूछी कि भाई कहाँ हरिदास जी, तो क्या वो तो भोजन करके पधार गए।
तो के फिर तेने कैसे क्रम कियो? तो कि मैं राजभोग धरवे जा रही थी और वो पधारे तो मैंने उनको राजभोग को थाल पधरा दियो। तो फिर के ठाकुर जी के लिए, तो कि ठाकुर जी के मैं वापस से सिद्ध करके वापस और होगा आया। फिर ठाकुर जी दर्शन किए। ठाकुर जी ने कही कि आज तो मैं 2 बार राजभोग करूंगा। तो कि कैसे? तो कि एक बार हरिदास जी के रूप में और एक बार यहाँ साक्षात। तो ऐसे भगवत ये हैं। तो ठाकुर जी की सामग्री उनको अरोगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तथाकथित कोई भगवदीय होए जाको तुम ये समझते हो कि हम भगवदीय हैं, ये भगवदीय है, ये याकू ठाकुर जी की ने सीधी अरोगाए बिना की अन्न प्रसादी कोई चीज है और इनको दे देवे तो वो प्रसादी हो जाएगी, या कली काल में ऐसा कोई भगवदीय है नहीं, या तो ऐसी गलती कभी करनी नहीं। नहीं तो तुमको तो लगेगा ही अपराध और सामने उनको भी लगेगा अपराध। तो ये यह चीज को ध्यान रखना है कि सामने अगर अपन ठाकुर जी के आवेश बिना को कोई व्यक्ति दिख रहे हो है तो वाके साथ में अपन को ऐसा कोई भी प्रकार ठाकुर जी के लग तो ऐसा कोई प्रकार नहीं करना चाहिए जासू हमको अपराध लगे और उनको भी अपराध लगे। ये चीज मैं समझाना चाह रही थी, शायद अधूरा रह गया वो ध्यान नहीं है मुझे। वो भगवदियन को पहचानना अपनी ताकत नहीं है, ये कृपा बिना शक्य नहीं है। तो जब तक ठाकुर जी हमको ये स्वयं न जतावे कि हाँ ये अनुभव हमको, और ये अनुभव कोई से कह नहीं सके, ऐसी चीजें हैं। तो ये जब अपन को अनुभव होवे तो वो अपन खुद ही चरवण कर सके या को। तो ये तो कब कृपा हुई कि कब ऐसे भगवदीय मिलेंगे, मिले कब वल्लभ के प्रिय, तो वल्लभ ही जाने। ये और एक अन्य आश्रय को प्रकार, ये दोनों ही चीज हमें बहुत बहुत ही जबरदस्त ये आज्ञा करी है। मतलब आपको बिल्कुल अपन को इतनो दृढ़ करके हृदय में बिठा लेना है कि जैसे अपन को कहीं भी अन्य आश्रय के लिए अगर अपन कछु ऐसो हो रहे हो हमसे तो तुरंत हमको ये प्रसंग याद आवे कि नहीं, ठाकुर जी के लिए हमको बनाए हैं। पुष्टि सृष्टि काय के लिए है? सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए। वाक्य अन्य विनियोग होना ही नहीं चाहिए। और अगर जो कर रहे हो है अन्य विनियोग तो वो वाको तो बिगाड़ कर ही रहे हो, सामने जाकू विनियोग करा रहे हो वाको भी बिगाड़ कर रहे हो। यानी अगर मैंने सोची कि ये फल ठाकुर जी के लिए आए हैं तो ये मैं फल ठाकुर जी को नहीं पधरा के मैंने अपने बच्चा को दे दी हूँ कि भाई मेरा बच्चा भूखो है, आपको ये बहुत अच्छो लगे है तो चलो ना मैं याकू दे दूं, पहले ठाकुर जी के लिए मैं दूसरो ले आऊं। या ठाकुर जी को तो एक दिन ही धरेंगे तो क्या होगा, कल लेना तो देंगे। ऐसे कोई भी उठपटांग विचार अगर आ रहे हैं, उठपटांग विचार, तो मैंने तो अपना तो बिगाड़ की ही, लेकिन मैंने मेरे बच्चा को भी बिगाड़ की। ये है, चाहे व्यक्ति विशेष में हो, चाहे वस्तु विशेष में हो, चाहे कोई चीज में, यह चीज को अपन को समझना है। अन्य विनियोग नहीं होना चाहिए। यासु ठाकुर जी को आवेश जामे होए वह प्रकार से कार्य करना, तो अपन ठाकुर जी को आवेश तो अपन को कहाँ दिखेगा। आज श्री महाप्रभु जी के सामने वो बच्चा खेल रहे थे तो वहां में आपको ठाकुर जी और बलराम जी के दर्शन भय, तो उनने उनके माता पिता को कहा कि भाई इनको मारो मत, इनको लड़ो मत, यूं कही ठाकुर जी। महाप्रभु जी ने दोनों बालकन में दर्शन किए ठाकुर जी के और बलराम जी के, यासु ऐसो कही पसंद में आवे। तो ये चीज है कि हाँ आवेश दिख रहे हुए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, और जहाँ कछु दिख ही नहीं रहा, जबरदस्ती अपनी कल्पना लगा रहे हैं, तो ये तो मनोकल्पित तो सेवा होनी ही नहीं चाहिए कभी, या मनोकल्पित कोई काम होना नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है। हृदय जी स्पष्ट आज्ञा करें शिक्षा पत्र में कि मनोकल्पित कोई भी सेवा, मनोकल्पित भाव भावना कभी नहीं करनी चाहिए।